और इसी बीच सीधी तस्वीरें दिखाएंगे ऋषिकेश से, जहां पर एम्स का दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मौजूद। ऋषिकेश एम्स का दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह, साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कार्यक्रम में मौजूद हैं। शिखा महोदया, हम समस्त सभागार की ओर से अपनी हार्दिक कृतज्ञता एवं सम्मान निवेदित करते हैं। मान्यजनों, एम्स ऋषिकेश के 6ठम दीक्षांत समारोह को अपनी उपस्थिति से गौरवान्वित करने के लिए आयोजन समिति की ओर से हम मंचासीन समस्त विशिष्ट जनों के प्रति अपना हार्दिक कृतज्ञता निवेदित करते हैं। अब मैं विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करूंगी संस्थान के अध्यक्ष आचार्य श्री राज बहादुर जी से कि संस्थान की ओर से वे हमारे मुख्य अतिथि भारत के उपराष्ट्रपति माननीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी को स्मृति चिन्ह अर्पित कर संस्थान की कृतज्ञता अभिव्यक्ति करें। कर इस सम्मान परंपरा को पूर्णता प्रदान। मान्यजनों, संकाय सदस्य डॉक्टर गीता नेगी, डॉक्टर वंदना, डॉक्टर पंकज शर्मा एवं डॉक्टर भावना ने अपने समर्पित प्रयासों द्वारा रुद्राक्ष को साकार रूप प्रदान किया है। मान्यवरों, अब मैं सादर आमंत्रित करूंगी हमारी विशिष्ट अतिथि माननीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भारत सरकार श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी को, जिनका जन सेवा के प्रति समर्पण एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है, कि वे अपने उद्बोधन से हमें सभा को अनुग्रहित करें। भारत के उपराष्ट्रपति परम श्रद्धेय श्री सीपी राधाकृष्णन जी, उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह जी, उत्तराखंड के अत्यंत सदस्यगण, सभी माननीय विधायकगण, हमारे सभी शिक्षकगण, अभिभावकगण, मीडिया के साथी और हमारे सभी प्रिय ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स, एम्स ऋषिकेश के 6वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता भी है और मैं अत्यंत गौरवान्वित हूं। आज सबसे पहले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से मैं हमारे बीच
अपना अमूल्य समय निकालकर पधारे भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी का हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूं और उन्हें कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूं। और आज के इस अवसर पर मैं सभी विद्यार्थियों को जो आज ग्रेजुएट कर रहे हैं, जिन्हें आज मेडल्स मिलेंगे, आप सभी को मैं बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूं। आज का ये दिन आप सबके लिए बेहद खास है और आज आप अपनी एक लंबी शैक्षणिक यात्रा को पूरा कर रहे हैं और उसके साथ ही जीवन के एक नए अध्याय को भी प्रारंभ कर रहे हैं। एक ऐसा अध्याय जो समाज और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व से परिपूर्ण है और इस अध्याय की पूर्ति आपके ज्ञान, आपके सेवा भाव और करुणा के संगम से ही संभव है। मैं आज आपके इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर आप सभी विद्यार्थियों को 4 जरूरी बातें कहना चाहती हूं और मैं उम्मीद करती हूं कि आप जीवन पर्यंत अपनी इस यात्रा में इन 4 बातों का जरूर ध्यान रखेंगे। सबसे जरूरी बात यह कि मेडिकल प्रोफेशन ये महज एक पेशा, एक करियर नहीं है, बल्कि ये मानव सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है। और सुनने में तो सरल लगता है, लेकिन ये बहुत कठिन प्रतिबद्धता है। हमारे समाज में एक डॉक्टर का स्थान बहुत ऊंचा होता है और एक मरीज के लिए डॉक्टर ईश्वर से कम नहीं होता। एक मरीज का जीवन आपके हाथों में होता है और एक मरीज अपने डॉक्टर पे बहुत भरोसा करता है, उससे बहुत उम्मीदें करता है। इसलिए मैं आप सबको पहली बात यही कहूंगी कि आपका पहला कर्तव्य है कि इस भरोसे को, इस विश्वास को आप सदा कायम रखें और हर परिस्थिति में आपके पेशेंट का सर्वोत्तम हित ही आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। और इसके लिए ethics and morality must always remain your guiding mantra while you're treating your patients. दूसरी बात, आप सभी ने जो डॉक्टर बनने का संकल्प लिया है, ये एक कमिटमेंट है टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। यानी आज मेडिकल साइंस जिस तेजी से बदल रही है, रोज आप एक नई बीमारी के बारे में सुनते हैं, नई दवाएं, नई उपचार की पद्धतियां, नए शोध और नई टेक्निक। ऐसे बदलते हुए परिवेश में अगर आप बेस्ट पेशेंट केयर आउटकम्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूरी है कि एक डॉक्टर के रूप में आप निरंतर अपनी नॉलेज को, अपने क्लिनिकल स्किल्स को लगातार अपडेट करते रहें। तीसरी बात मैं आपको कहना चाहती हूं कि आपने एम्स जैसे देश के सबसे नामी ग्रामी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में अपनी शिक्षा को प्राप्त किया है। निसंदेह आपके पास वो सारी बेहतरीन क्लिनिकल स्किल्स है, नॉलेज है, जिसकी आपको आपके पेशे में आवश्यकता है। लेकिन आपकी सारी नॉलेज, सारे स्किल्स से बढ़कर एक बहुत जरूरी चीज होती है जो आपको बताई भी गई होगी, लेकिन आज मैं दोहराना जरूरी समझती हूं कि आपका आपके पेशेंट के साथ कितना प्रभावी संवाद है, कितना इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। एक डॉक्टर के रूप में जब आप अपने पेशेंट के साथ सहज संवाद करते हैं, उसे उसके स्वास्थ्य की परिस्थिति, उपचार के तरीके, हर बात के बारे में गहराई से बताते हैं, तो एक पेशेंट का अपने डॉक्टर के ऊपर विश्वास प्रबल होता है। और जब पेशेंट और डॉक्टर के बीच में बेहतर भरोसा होता है तो बेहतर से बेहतर पेशेंट केयर आउटकम्स भी हमें प्राप्त होते हैं। और चौथी जरूरी बात मैं आपसे कहना चाहती हूं कि निश्चित रूप से आज आपको आपकी डिग्री मिल रही है, आपके मेडल्स मिल रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ जो आपने आज प्राप्त किया है, ये केवल आपका व्यक्तिगत प्रयास नहीं है। इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है। आपके शिक्षकों की प्रतिबद्धता है, आपके नॉन टीचिंग स्टाफ का सपोर्ट है और आपके माता पिता, आपके अभिभावक, आपके परिवार का हर सदस्य, उनका त्याग, उनका धैर्य, उनका समर्पण, उनका अटूट समर्थन भी शामिल है। और सबसे ऊपर एक राष्ट्र का निवेश
इसमें शामिल है जो आपके सामर्थ्य पर भरोसा करता है। और इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहती हूं कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, एंड दैट इज टू पे बैक टू द सोसाइटी। और आपकी इस डिग्री ने आपको सारी काबिलियत दी है, वो सारी योग्यता दी है कि आप करोड़ों नागरिकों के जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव ला सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी भारत का जो एक बड़ा लक्ष्य है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को 2047 तक विकसित भारत में तब्दील करने का संकल्प लिया है, और उसके लिए स्वस्थ भारत होना सबसे जरूरी शर्त है। और मुझे भरोसा है कि आप सब इस संस्थान से निकलकर विकसित भारत के उस संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान जरूर देंगे। आप सबको जानकर खुशी होगी कि बीते कुछ वर्षों में भारत का स्वास्थ्य परिदृश्य